हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ। आज हम करेंगे कुछ सीक्वल क्वेरीज जो कि इंटरव्यू में पूछी गई हैं और एक नहीं, कई बार पूछी गई हैं फ्रॉम फ्रेशर्स। क्योंकि ये सिंपल क्वेरी है, जिनको एक्सपीरियंस होगा है सीक्वल में वो बहुत आसानी से कर लेंगे। बट फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें 2 मैंने सीक्वल क्वेरी आपको करके दिखाया था जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछे गए। तो आज मैंने 4 और क्वेरीज पिक की है और फ्यूचर में भी हम कुछ और क्वेरी ऐसे ही करेंगे, इंटरव्यू में पूछी गई है। और मैंने वो 4 क्वेरी पिक की है जो जो कि बेस्ड है अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो वो यूनिक मिलेगा, तो वो मैं आपको उसी समय समझा दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया हो। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉयी इन्फो टेबल। ये टेबल मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये कह रहा है कि एम्प्लॉयी के जो लास्ट नेम है उससे हमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर चाहिए। तो हम आप कैसे इसमें से 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शंस कराया था। उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम लेफ्ट से या राइट से किसी स्ट्रिंग से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट साइड से चाहिए। तो उसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट लेफ्ट, लास्ट नेम से चाहिए हमें, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कितने कैरेक्टर चाहिए? तो 4 कैरेक्टर चाहिए, तो 4 हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब इसको मैं रन करूँ, ये देखिए। अभी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई इन्फो। ठीक है? अगर मैं केवल इसे रन करूँ, तो ये देखिए, ये हमारा टेबल है। इसमें आईडी है एम्प्लॉइज़ की, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है। तो हमें लास्ट नेम से फर्स्ट 4 कैरेक्टर चाहिए थे। तो पहला नाम क्या है? निखिल पांडे। तो पांडे से पहले 4 कैरेक्टर क्या है? PEN PAND। ठीक है? वैसे अगला है कालरा, उसमें है KALR। अगला है कुमार, KUMA। ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या है। देखिए, पांडे से PAND आया है, कालरा से KLR आया है और सो ऑन। हर एक सर लास्ट नेम से हमें 4 कैरेक्टर मिल गए हैं। तो ये आपका पहला क्वेरी था। अब दूसरा क्वेरी है, ये थोड़ा-सा आपको ट्रिकी लगेगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कुछ बताया नहीं था, बट आसान है ये। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ न्यू टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम अदर टेबल। तो ये कह रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, उसकी हेल्प से हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है, जिसका स्कीमा जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो उसी के जैसा होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि उसमें वैल्यू डालो, उसने बोला है कि केवल उसका स्कीमा है, सेम हमारे एम्प्लॉय इन्फो टेबल की तरह होना चाहिए। तो कैसे होगा? यहाँ पर हम पहले टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल वाला लिखेंगे क्वेरी, क्रिएट टेबल। नाम क्या है टेबल का? सॉरी, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्रिएट टेबल। लेट्स से न्यू टेबल कर देते हैं हम, न्यू टेबल। अब यहाँ पे एलियास यूज होगा, एस एलियास ही बताएगा कि कैसे होगा ये। ठीक है? एस यहाँ पे हम यूज करेंगे अब सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा मेन टेबल क्या है? एम्प्लॉय इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो। अब
टेबल क्रिएट करेगा एज ये सारी वैल्यू, बट हमने क्या कहा, हमें चाहिए इसका स्कीमा ना कि वैल्यूज, केवल स्कीमा चाहिए, टेबल हमें एम्प्टी चाहिए, बस हमें स्कीमा वही चाहिए, हम दोबारा नहीं चाहते कि एकदम स्क्रैच से टेबल क्रिएट करें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कंडीशन देंगे वेयर 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एक इक्वल के 1 इक्वल 0 नहीं होता है, पर हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टेबल तो क्रिएट होगा पर वैल्यू नहीं जाएंगी जब तक ये, अगर 1 इक्वल 1 कर देंगे तो ये पूरा सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा, तो एज इट इज सारी वैल्यू चलेगी, पर हमें केवल स्कीमा चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं 1 इक्वल्स टू 0, जो कि नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करूँ तो हमारा जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम चेक करते हैं ये न्यू टेबल बना है या नहीं बना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल, ठीक है। अब इसको मैं चेक करूं, हमें एक एम्प्टी टेबल मिलनी चाहिए। देखिए स्कीमा वही है, बस इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी एग्जिस्टिंग टेबल से नया टेबल बनाना हो जिसमें केवल आपको उसका स्कीमा चाहिए, तो आपको ये क्वेरी यूज करनी है, ठीक है। अब अगला क्वेरी है राइट अ क्वेरी, यहाँ पे राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज whose salary is between 50,000 to 1 लाख, ठीक है। अब ये मैंने बिटवीन आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑपरेटर्स जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि बिटवीन भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉयज चाहिए हमें, तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम केवल एक्सट्रैक्ट करूंगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 टू 50,000 एंड टू, इसमें कोई फंक्शन कोई कैरेक्टर ऑपरेटर नहीं होता है तो हम टू नहीं यूज कर सकते, हमें एंड लगाना पड़ेगा, एंड 1 लाख, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू इस रेंज में होगी, सैलरी जिनकी होगी, यहाँ पे मैं सैलरी भी कर ही देता हूँ, आपको साथ के साथ दिख जाएगा सैलरी, तो वो सारी वैल्यूज हमें आउटपुट में मिल जाएंगी। अब मैं इसको रन करूँ तो ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। निखिल है उसकी 1 लाख है, रवि की है 80,000 और राहुल की है 52,000, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब लास्ट क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय दैट बिगिन विथ एस, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें जब मैचिंग या फिल्टरिंग करनी हो तो क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो चलिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार्ट यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय के, इसका मतलब हम फर्स्ट नेम ही चेक करेंगे। फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय इन्फो वेयर फर्स्ट नेम क्या यूज होगा यहाँ पे, लाइक, लाइक। अब हम क्या करें, हमें स्टार्ट विद एस चेक करना है, राइट, स्टार्ट विद एस, तो एस आएगा और उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमें बाकी के कैरेक्टर्स का नहीं पता, हमें केवल पहला कैरेक्टर चेक करना है, राइट। तो मैंने इस तरह कर दिया
और अब हम इसको रन करेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये आउटपुट में दे देगा। किसी का नेम एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या फिर मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया इसलिए। लेट्स चेक एक बार। आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ता माई सीक्वल के अंदर। ठीक है, तो क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा हो। एस की जगह मैं आर कर देता हूँ। आर से देख लेते हैं, आर से अगर किसी का स्टार्ट हो रहा होगा तो आ जाएगा। तो आर से हमारे 4 एम्प्लॉयज हैं, रितिका, रवि, राकेश, राहुल। एस से एक्चुअली है ही नहीं कोई एम्प्लॉय इसमें। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, रन करके दिखा देता हूँ। देखिए, निखिल, रितिका, रवि, नेहा, राकेश, राहुल, 6 वैल्यूज थे और किसी का नाम भी ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, इसीलिए क्वेरी रन हुई है, क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है, पर रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं वहाँ पर मैच करने के लिए, देने के लिए आउटपुट में। तो ये थे, लेकिन जैसे मैंने आर यूज किया तो हमें 4 वैल्यू मिल गई। तो ये 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये सब उन्हीं पे बेस है जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और इसको दोबारा से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो रीच आउट टू मी, और प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्किल्स, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है।